अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? वेलकम टू आरित। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, बिल्कुल मज़े में होंगे। जी स्टूडेंट्स, हमें एक शिकायत मौसूल हो रही थी कि जो हमने आपको लेक्चर नंबर 1 में पेज क्रिएट करना सिखाया था, उसमें कोई ऑडियो का इशू आ रहा था। तो आप लोगों की डिमांड पे हम उस लेक्चर को रिपीट कर रहे हैं। और अपने इस लेक्चर में बेसिकली आज के मैं आपको ये सिखाऊंगा कि हम अपने फेसबुक पेज को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप अपने फेसबुक पे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप लोग आ जाएंगे मेन्यू में आने के बाद आपके पास सोशल की कैटेगरी में नीचे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे पेजेस आ रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। और इसके बाद आपके राइट साइड पे कुछ जो हैं वो आपके ऑलरेडी जो पेजेस आपने क्रिएट कर रखे हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। आपको सिखाने के लिए आज हम एक डमी पेज क्रिएट करेंगे और उसमें आपको सिखाया जाएगा कि किस तरह से आप पेज क्रिएट कर सकते हैं, अपनी बिज़नेस प्रोफाइल किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि एक्चुअली फ़ेसबुक हमें अलाउ करता है कि हम एक ही ईमेल आईडी पे अपना जो पर्सनल अकाउंट है वो भी मैनेज कर सकें और उसके साथ साथ हम अपनी बिज़नेस प्रोफाइल भी मैनेज कर सकें। तो पेज इज़ बेसिकली योर बिज़नेस प्रोफाइल। और ये किस तरह से क्रिएट की जाती है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आपके पास क्रिएट न्यू प्रोफाइल और पेज का एक ऑप्शन आ रहा होगा। आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक आपसे पूछ रहा है कि आप अपनी एक और पर्सनल प्रोफाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं या एक आप पब्लिक पेज क्रिएट करना चाह रहे हैं। और पब्लिक पेज पे अगर आप थोड़ा सा नीचे देखें तो आपको यहाँ पे लिखा आ रहा होगा ग्रो एज ए बिज़नेस क्रिएटर एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो डेफिनेटली हम एक बिज़नेस पेज क्रिएट करना चाह रहे हैं, अपनी बिज़नेस प्रोफाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं। अगर आप क्रिएटर हैं तो भी आपको एक पेज की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन है, बिज़नेस है, तो भी आपको एक अदद पेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इसमें पब्लिक पेज पे क्लिक कर देंगे एंड इसके बाद हम इसे कर देंगे नेक्स्ट। जो ही हम नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास आएगा क्रिएट अ पेज टू इंगेज न्यू कस्टमर्स एंड फैंस। यस, जाहिर सी बात है कि बिज़नेस प्रोफाइल है, उसमें वो आपको क्या क्या फ़ीचर्स दे रहा है वो यहाँ पे आपके पास लिस्ट हुए हैं, आप उसे देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे गेट स्टार्टेड पे। जैसे ही हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें राइट साइड पे जो डेस्कटॉप रिव्यू आ रहा है, ये आपको आपके पेज का प्रीव्यू दिखा रहा है कि आपका पेज कैसा दिखेगा। लेफ़्ट साइड पे देखें, यहाँ पे सबसे पहले हमने अपने पेज का नाम देना है, जिस भी हम नाम से अपनी प्रोफाइल क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं एक डमी पेज क्रिएट करना चाहता हूँ, लिहाजा मैंने उसका नाम डमी रख दिया। ठीक है, या फिर अगर आप डमी नहीं रखना चाहते तो आप इसको एक टेस्ट पेज का नाम भी दे सकते हैं। तो हम इसे टेस्ट पेज का नाम दे देते हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि आप अपनी कैटेगरी चूज़ करें कि जो आपका बिज़नेस है उसकी कैटेगरी क्या है। तो डेफिनेटली हम चूँकि एक एजुकेशन, यहाँ से हम एक एजुकेशन चूँकि हम डील करते हैं, एजुकेशनल हमारा जो है कंटेंट होता है, तो हम यहाँ से एजुकेशन या एजुकेशनल कंसल्टेंट या सिंपल एजुकेशन को भी हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एजुकेशनल कंसल्टेंट को चूज़ कर लेते हैं। आप 2-3 कैटेगरीज भी चूज़ कर सकते हैं। बायो में आप अपनी टैगलाइन दे देंगे, जो भी आपके बिज़नेस की टैगलाइन है। ठीक है जी, वी एम्पावर यू। यहाँ पे आप कोई भी अपनी टैगलाइन रखना चाहें रख सकते हैं। मैंने एक सिंपल सी वी एम्पावर यू की टैगलाइन दे दी। आप लोग जब अपना पेज क्रिएट करने लगे तो उससे पहले कॉपी राइटिंग कर लिया करें कि आपने पेज का नाम क्या रखना है। जाहिर सी बात है, जब आपको मेक श्योर हो जाएगा कि आपका बिज़नेस क्या है तो डेफिनेटली आप उससे रेलिवेंट ही कोई अपने पेज का नाम रखेंगे। उसके बाद आपको मेक श्योर होना चाहिए कि आपका जो पेज है वो किस कैटेगरी में फॉल करता है, और उसके साथ साथ आपने एक उसकी ज़बरदस्त किस्म की टैगलाइन भी रख लेनी है, चूज़ कर लेनी है। ठीक है, इसके बाद हम क्लिक कर देंगे क्रिएट पेज के बटन पे। जो ही हम यहाँ पे क्रिएट पेज के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा ऑन बोर्डिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक प्रीव्यू दिखाया जा रहा है जिस पे हमने अपने पेज का नाम रखा था टेस्ट पेज, और उसके बाद हमने एक टैगलाइन दी थी वी एम्पावर यू। बाकी की जो चीज़ें हैं वो हमारे स्टेप्स यहाँ से स्टार्ट होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्टेप 1 ऑफ 5, यानी कि इसमें हमसे कुछ चीज़ें डिमांड कर रहा है, जो चीज़ें हमें यहाँ पे देनी होंगी। सबसे पहले वो हमसे वेबसाइट की डिमांड कर रहा है। यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर दे देंगे। डेफिनेटली हम पाकिस्तान में रहते हैं तो यहाँ से हम पाकिस्तान को चूज़ कर लेंगे कंट्री कोड, और यहाँ पे हम अपना नंबर दे देंगे।
उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एक अदद ईमेल आईडी देना होगा डेफिनेटली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी एड्रेस की लोकेशन जहाँ पे आपका बिज़नेस है, कोई उसका फ़िज़िकल एड्रेस हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे आप डिफ़ाइन करेंगे कि आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद हम लाहौर से बिलोंग करते हैं, आप इसका पोस्ट कोड दे देंगे। देन यहाँ पे देखें, एक चीज़ समझने वाली है कि यहाँ पे आपको आवर्स डिफ़ाइन करने हैं। ये वो आवर्स हैं जो आपके बिज़नेस आवर्स हैं, यानी कि अगर आप 9 to 5 अपना बिज़नेस ऑन रखते हैं तो आप यहाँ पे वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर आप 24/7 अपना बिज़नेस ऑन रखते हैं तो ऑलवेज़ ओपन रख लेंगे, और अगर आप मेक श्योर नहीं है तो आप नो आवर्स सेलेक्ट कर देंगे। बट अगर आप चाहते हैं कि जी सिलेक्टेड आवर्स में, तो फिर आप इस कैटेगरी में चले जाएंगे, ओपन एट सिलेक्टेड आवर्स। हम इस चीज़ को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कि ओपन एट सिलेक्टेड आवर्स में हम किस तरह से आवर्स डिफ़ाइन करते हैं। इस केस में फ़िलहाल मैं आपको ऑलवेज़ ओपन पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जो ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमें ये रीडायरेक्ट कर देगा टुवर्ड्स स्टेप नंबर 2। अब यहाँ पे क्या आपको करना है, आपको यहाँ पे एक अदद प्रोफाइल पिक्चर ऐड करनी है और एक अदद कवर ऐड करना है। प्रोफाइल पिक्चर ऐड करने के लिए डेफिनेटली आपने सबसे पहले अपनी प्रोफाइल बना लेनी है, बिकॉज कि आप जो भी बिज़नेस कर रहे हैं उसका एक अदद आपने लोगो बना रखा होगा, वो आपको यहाँ पर पेस्ट करना होगा, जाहिर सी बात है। तो वो आप यहाँ पे बना लेंगे, और इसी तरह से आप यहाँ पे एक कवर फ़ोटो भी डिज़ाइन करके रखेंगे जो आपको यहाँ पे लगानी होगी। यहाँ पे आपकी ये सर्कल में प्रोफाइल पिक्चर लग जाएगी और ये बैक पे आपका कवर लग जाएगा। उसके बाद एक है ऐड एक्शन बटन। एक्शन बटन को समझ लीजिए। एक्शन बटन क्या होता है, बेसिकली जब कोई आपके पेज के साथ, आपके बिज़नेस के साथ इंटरेक्ट करेगा तो आप क्या चाहते हैं कि बेसिकली वो आपको मैसेज करे, वो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करे, ठीक है। तो हाँ, या फिर वो आपको कॉल करे, आपसे मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहे, क्या करे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे इसे सेंड मैसेज ही रहने देते हैं कि वो हमें मैसेंजर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम इसे नेक्स्ट कर देंगे और इसे सेव करवा देंगे। अब जब भी कोई हमारे पेज के साथ इंटरेक्ट करेगा तो वो हमारे मैसेंजर पर आ जाएगा। इसके बाद हम इसे नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट के बाद यहाँ पे वो कह रहा है कि आप अपना व्हाट्सएप कनेक्ट कर लें, जो भी आप व्हाट्सएप नंबर अपना यहाँ पे कनेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ से आप कंट्री कोड सेलेक्ट करेंगे। कंट्री कोड सेलेक्ट करने के बाद आप अपना नंबर दे देंगे, और उसके बाद आप यहाँ पे गेट कोड पे क्लिक कर देंगे। जब यहाँ पे आप कोई भी नंबर अपना दे देंगे तो आपके उस व्हाट्सएप पे आपको एक कोड भेजा जाएगा। वो कोड आप जो है यहाँ पे पुट ऑन करेंगे तो आपका जो व्हाट्सएप है वो इस पेज के साथ कनेक्ट हो जाएगा। हम इस केस में फ़िलहाल इसे स्किप कर रहे हैं। उसके बाद फोर्थ स्टेप में वो कह रहे हैं कि आप अपनी ऑडियंस को बढ़ाएं और यहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करें। ये वो फ्रेंड लिस्ट शो करवा रहा है जो आपके पास आपकी पर्सनल प्रोफाइल में एडेड है। आप इनको यहाँ से इनविटेशन सेंड कर सकते हैं। इनविटेशन सेंड करने के बाद आप इसे नेक्स्ट कर देंगे। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपको आपकी पेज के बारे में कहाँ पे इन्फॉर्म किया जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपको फेसबुक पे ही नोटिफिकेशंस में आपको आपकी पेज के बारे में इंफॉर्मेशंस मिलती रहें तो यहाँ पे आप इसे ऑन कर देंगे। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको मार्केटिंग एंड प्रमोशनल ईमेल्स मिलें आपके ईमेल पे, तो फिर आप इस वाले ऑप्शन को ऑन कर देंगे। ठीक है जी। उसके बाद ये सब कुछ करने के बाद जब सारी चीज़ें आप मेक श्योर कर दें, देन आप ये डन के बटन पे क्लिक कर देंगे और फाइनली आपका जो पेज है वो क्रिएट हो जाएगा। तो बेसिकली स्टूडेंट्स एक सिंपल एक तरीका था जिसके आप फॉलो करते हुए जो है वो अपना पेज क्रिएट कर सकते हैं। हमें ये बार बार सस्पेंशन के मैसेजेस आ रहे हैं बिकॉज हमने जो पेज के दौरान हमने उसको प्रोफाइल पिक्चर, कवर फ़ोटो और जो बाकी की क्रेडेंशियल्स है वो प्रॉपर्ली पुट ऑन नहीं किए थे, जिसकी वजह से वो हमें एक पेज सस्पेंडेड के मैसेज जनरेट करके दे रहा है। बट जब आप अपना पेज क्रिएट करेंगे तो आपने सारे क्रेडेंशियल्स पूरे के पूरे देने हैं, अपनी प्रोफाइल पिक्चर, अपनी कवर फ़ोटो, उसके बाद अपना व्हाट्सएप नंबर, सो दैट आपको ये प्रॉब्लम इनकाउंटर ना करना पड़े। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। हमारे इस यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि आपको मज़ीद इस तरह की एजुकेशनल जो टॉपिक्स हैं रिगार्डिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग वो मिलते रहें और आप इसे सीख कर अपना एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकें। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।